महाभारत का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। चारों ओर भय, क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसी समय एक वीर बालक था, बर्बरीक। वो महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय थे। उनकी माता मोरवी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि धर्म और करुणा का पाठ भी सिखाया था। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरा पूरे युद्ध का अंत कर देता। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध देखने जाने की अनुमति मांगी। माता मोरवी ने कहा, पुत्र, याद रखना, हमेशा हारने वाले का साथ देना, जो कमजोर हो उसी की सहायता करना। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया और नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। मार्ग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक को रोक लिया। श्री कृष्ण उनकी शक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर बालक, तुम कौन हो और युद्ध भूमि में किस उद्देश्य से जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, इतने बड़े युद्ध में इनसे क्या करोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, मेरे 3 बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया और कहा, यदि ऐसा है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते वो बाण हवा में घूमने लगा और पेड़ के प्रत्येक पत्ते को भेदने लगा। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन वो बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता छिपा है। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ये वीर अद्भुत शक्ति का स्वामी है। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किस पक्ष की विजय होगी? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जिस पक्ष में जाऊंगा वही जीतने लगेगा, तब मैं दूसरे पक्ष में चला जाऊंगा। ऐसा करते करते अंत में केवल मैं ही बचूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो धर्म की स्थापना कठिन हो जाएगी। तब उन्होंने ब्राह्मण रूप में दान मांगते हुए कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, मांगिए, मैं कभी दान देने से पीछे नहीं हटता। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर एक क्षण के लिए बर्बरीक चौंक गए, लेकिन तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, प्रभु, कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। उनके इस अद्भुत बलिदान से संपूर्ण देवता लोक भी भावुक हो उठा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसके दुख दूर होंगे। तुम हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। इसके बाद बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सकें। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में ये विवाद होने लगा कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर बर्बरीक देंगे, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, वही अधर्म का विनाश कर रहा था, बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सुनकर सभी पांडव नतमस्तक हो गए। समय बीतता गया।
कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में बाबा श्याम का मंदिर स्थापित हुआ। कहते हैं यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। जो टूट जाता है बाबा उसे संभाल लेते हैं, जो हार जाता है बाबा उसे जीत का मार्ग दिखाते हैं। आज भी लाखों भक्त प्रेम से गाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहते हैं सच्चे मन से लिया गया श्याम नाम जीवन के अंधेरों को भी प्रकाश में बदल देता है। बाबा श्याम केवल भगवान नहीं, विश्वास है, सहारा है और हर उस इंसान की उम्मीद है जो जीवन में कभी हार चुका हो।